वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में आज हम चर्चा करेंगे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। समय है इसका 415 से 455। सबसे पहले बात करेंगे इसकी उपाधियों की। तो देखिए, इसकी उपाधि है शक्रादित्य और महेंद्रादित्य, ध्यान रखना। ठीक है, कुमारगुप्त की उपाधियां क्या हैं? शक्रादित्य और महेंद्रादित्य। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। बिलसड़ अभिलेख में कुमारगुप्त ने स्वयं को ध्रुव देवी की संतान बताया है, ध्यान रखना। बसाड़ का राज्यपाल गोविंद गुप्त उसका छोटा भाई था। कुमारगुप्त प्रथम सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला गुप्त शासक था। उसने 40 वर्षों तक शासन किया, ध्यान रखना। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला गुप्त शासक कौन सा है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम की स्वर्ण, रजत और तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में मयूर शैली की चांदी की मुद्राएं इसने ही चलवाई थी। इस पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति बनी हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों कि कुमारगुप्त ने ही स्थापना करवाई है नालंदा विश्वविद्यालय की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? आपका जवाब होगा कुमारगुप्त प्रथम। और ये भी ध्यान रखना कि नालंदा को नष्ट किसने कर दिया? तो वो नष्ट किया है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, 1191-1192 के आसपास, याद रखना, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, बिलसड़ अभिलेख, ये बिलसद लिखा है, एक्चुअल में ये बिलसड़ है। इस गाँव में मैं जा चुका हूँ। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में पड़ता है ये गाँव। तो ये बिलसड़ नाम का एक गाँव है और तहसील का नाम है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, राजा का रामपुर, शायद मे भी वहाँ पर ये पड़ता है। ठीक है, मतलब तहसील नहीं है राजा का रामपुर, शायद कस्बा है, उसके निकट एक छोटा सा गाँव है, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण गाँव है। बिलसड़ अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के शासन का सबसे पुराना अभिलेख है। इसमें गुप्त संवत 96 अंकित है, जो कि 415 ईस्वी से मेल खाता है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में पट्टवाया श्रेणी का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखना। हूणों के आक्रमण का उल्लेख भी भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख से प्रमाण मिलता है कि पट्टवाया श्रेणी क्या है? रेशमी सूत बनाने वाली समिति लाट प्रदेश को छोड़कर दसपुर में जाकर बस गए थे। दसपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण भी इसी श्रेणी ने करवाया था। अगला फैक्ट देखिए, मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक भट्ट हैं। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। दक्कन में हर्ष के सामरिक विस्तार को पुलकेशियन द्वितीय ने रोक दिया था। गुप्तकाल के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि विक्रय संबंधी विवरण दिया गया है। आगे देखते हैं कुमारगुप्त के अभिलेख कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं। चलिए, पहला है बिलसड़ अभिलेख। देखिए, बिलसड़ अभिलेख उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। कुमारगुप्त प्रथम का पहला अभिलेख बिलसड़ अभिलेख है। इसमें ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण द्वारा महासेन मंदिर को बनवाए जाने का उल्लेख है। इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक की गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। आगे देखिए, दूसरा अभिलेख है मनकुबर अभिलेख। यह अभिलेख इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिला है। मनकुबर अभिलेख बुद्ध की प्रतिमा के नीचे भाग पर लिखा गया है। इस बुद्ध मूर्ति का संस्थापक बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु था। इसमें कुमारगुप्त को केवल महाराजा कहा गया है। आगे है गढ़वा के 2 अभिलेख। यह शिलालेख उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। इसमें दीनार और पाटलिपुत्र में दान से चलने वाले सत्र का वर्णन हुआ है। आगे देखिए, आगे मंदसौर। यह अभिलेख मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। इस लेख को 1885 में पीटर पेटरसन ने प्रकाशित किया था, परंतु खोजने का श्रेय फ्लीट के एक लिपिक को दिया जाता है। फिर है कमरदंडा अभिलेख फैजाबाद में, उदयगिरी अभिलेख एमपी में। ठीक है, ध्यान रखना। आगे थोड़ा सा और देख लो, फिर से खत्म करेंगे। तो मैन अभिलेख है साथियों ग्वालियर में। सांची अभिलेख है एमपी में, काफ़ी फेमस है। और मथुरा अभिलेख है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। इस अभिलेख में विद्याधारी शाखा जैन मुनि दतिलाचार्य का जीवन वृत्त दिया गया है।
तो कुमारगुप्त से जो जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है बिलसड़ अभिलेख। ध्यान रखना, बिलसड़ अभिलेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कभी आप अगर यात्रा करें इस क्षेत्र की तो बिल्कुल इस गांव को देखें। राजा का रामपुर के निकट पड़ता है ये गांव। ठीक है, ट्रेन की सुविधा है इस गांव के लिए। जो निकटतम स्टेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है रुदायन। ठीक, और ये आपको पड़ेगा कानपुर से, जब आप ट्रेन लोगे कासगंज के लिए तब ये रास्ते में पड़ता है। तो काफ़ी बढ़िया है, आप लोगों को एक बार देखना चाहिए इस गाँव को। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।